अच्छा लग रहा है ना ऐसे में ऐसा तो लेकर आ इस तरफ आ जाए, रास्ते में ना खड़ा रहे, बीच में इस्लामी बहने से गुजारिश है यहाँ पर आके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे नारे तकबीर नारे रिसालत इंशाअल्लाह जोश कम नहीं होगा नारे तकबीर नारे रिसालत अहले सुन्नत जश्न मिलादुन नबी सरकार की आमद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह इंशाअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे लगाते जा नारे रिसालत या रसूल अल्लाह खुल्द में भी जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह रिसालत का नारा लगाते हुए जाएंगे। और अगर आपसे कोई सवाल करे कि मिलाद मनाना कहाँ है, कहाँ लिखा है, किधर लिखा है, तो कुछ नहीं कहने का, खाली इतना कहने का हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। मिलाद मनाना कहाँ लिखा है? मिलाद मनाना हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा है और हमें मिलाद मनाने के लिए कोई दलील की जरूरत नहीं है। मिलाद मनाने के लिए किसी मौलाना की हाजत नहीं है, हम उसके गुलाम हैं, हम उनके गुलाम हैं। हम मिलाद मनाएंगे और क़यामत तक और यहाँ तक कि खुल्द में होगा हमारा। मुर्दा करता है, मदद कौन करता है? मुर्दा करता है नहीं, कौन करता है? जिंदा ही मदद करता है। और जिंदे से मदद मांगने के लिए जिंदा होना भी, लेकिन हम मर भी जाएंगे तभी मेरे नबी हमारी मदद करेंगे। हम मर भी जाएंगे तभी भी नबी हमारी मदद करेंगे। कब्र में जाएंगे, गुनाह अगरचे हमारे सर पे रहे, बहुत सारे मामलात है, लेकिन जब आखिरी सवाल होगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जितने फिरके हैं वो सारे फिरके इस तीसरे सवाल से इख्तिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सवाल हक है और ये सवाल होना है। मेरे नबी के बारे में पूछा जाएगा और मेरे हुजूर कब्र में होंगे और कब्र में वही होगा जो जिंदा होगा। तो मेरा नबी जिंदा है। अब पूछा जाएगा इनके बारे में तू क्या कहा करता था? जो बेचारा दिन जिंदगी में रहकर उनको मुर्दा माना वो मुर्दा ही कहेगा। हम कहेंगे या रसूल अल्लाह लाख गुनाहगार है, लाख सियाकार है, लाख बदकार है, लेकिन दुनिया में रहते हुए आप ही पर हमने पढ़ा था बलगल ओला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। या रसूल अल्लाह लम याति नज़ीर कफी नदरिन मिसले तो नसुद पैदा जाना जकराज कुताज तोरे सरसो है
अब हम थोड़ी ना किसी की सुनेंगे, हम बड़े हो गए, हम समझदार हो गए, हमें नहीं समझ में आना चाहिए किसी की। अब हम बड़े हो गए, हमें कौन रोकेगा, हमें कौन टोकेगा। मेरे नबी ने कहा वालिदैन के सामने इस तरह खड़ा हुआ करो जैसा कोई फकीर है। क्या कहा मेरे नबी ने? अपने माँ बाप के सामने इस तरह खड़ा हुआ करो जैसा कि कोई फकीर है। हाथों को झुका के, जी अम्मी बोले आपका क्या हुक्म है? अम्मा बोलो आपका क्या हुक्म है? अम्मा बोलो आप क्या चाहती हो? अम्मा बोलो आप क्या मांगती हो? ये हमारा मामला होना चाहिए। लेकिन हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस, हम अपने माँ बाप को गाली भी पकड़े होते हैं, हम अपने माँ बाप को बुरा भला भी कह रहे होते हैं, हम अपने माँ बाप को जलील कर रहे होते हैं। आज माँ बाप 10 रुपए के लिए किसी और के आगे बैठ रही होती है। आज रोडों पर चले जाओ, किसी की जन्नत रोड पर भीख मांग रही होती है। आज जाओ जाके देखो, माँ बाप भिसकियां दे रहे, बच्चा घर के अंदर एसी में सोया है, लेकिन माँ बाप बाहर खाट पर पड़े हैं। कितनी शर्म की बात है यार, कितनी शर्म की बात है। सोचो सबसे पहले नबी कौन है? दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम हैं। सुभान अल्लाह, सब कहें सुभान अल्लाह। उनका जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे इस्लाम भाइयों, दुनिया में तशरीफ लाने वाले जद अमजद हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। आगे बढ़ते हैं, आपसे सवाल है, आप बताएं दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे पहले नबी का तो हमने सुना हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब इनसे सवाल है, आप बताएं दुनिया में तशरीफ लाने वाले सब वो बरसात के अनुमान सरकार है, वो बरसात के अनुमान सरकार है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागर होते ही कुफ्र और जुल्मत का बादल छा गया। शाही ईरान की शहर किसरा के महल पर ज़लज़ला आया और महल के 14 कमरे, यानी वो ताक़ीज़ें जो महल के खूबसूरती के लिए बनाए गए थे, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवागर होते ही गिर गए। शाही ईरान के आतिश कदे, यानी वो मकान जहाँ आग की पूजा की जाती है, वो मकान जो 1000 साल से बुझी हुई नहीं, लगातार जल रही है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागर होते ही बुझ गई। दरियाए सवा खुश पड़ गया, बुझ सर के बल गिर पड़े।